स्टोर पॉइंट। बैकअप तो सर ये है कि जैसे कि कोई नया काम करने जा रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल में या कोड में, ठीक है, तो उसका एक कॉपी बना ले, मतलब उसका एक कॉपी रखते हैं कि अगर मान लीजिए चेंजेस गलत होते हैं या चीजें प्रॉपर चीज नहीं, तो ठीक है। बाकी वाले, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैकअप, रिकवरी एंड रीस्टोर पॉइंट? बैकअप एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है हमारे डेटा की और उसे स्टोर कर सकता है सेपरेट जगह ड्राइव में। यस आकाश। हेलो। स्क्रीन दिख रही है सबको? अब देखो जरा यहाँ पे, ठीक है? देखो, एक चीज होती है हमारे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ठीक है? तो वो कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं यहाँ पे कि जो भी आप लोगों का डेटा है वो क्या करती हैं कि बैकअप लेके रखती हैं, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज ले लो यहाँ पे, है ना? हर किसी के पास में डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है? इस तरह के डेटा सेंटर्स होते हैं हमारे पास, हर कंपनी के होते हैं ये बड़ी, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे अमेजोन को ले लो, फ्लिपकार्ट को ले लो, गूगल को ले लो, माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, हर कंपनी के पास में अपने खुद के क्या होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं। और इन डेटा सेंटर्स के अंदर में देख रहे हो आप लाइन से कितने सारे सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है? ये एक, दो, तीन, बट ये सर्वर रैक्स हैं, ठीक है? इसके अंदर में हो सकता है तीन तीन चार चार जो हैं वो लगे हुए हों, इस एक ही रैक के अंदर में तीन तीन चार चार सर्वर्स लगे हुए हैं। एक इसमें से क्या होता है, एज अ मेन सर्वर के तौर पे काम करता है, और दूसरा जो है वो एज अ बैकअप सर्वर के तौर पे काम करता है, ठीक है? मतलब जो भी डेटा मेन वाले सर्वर के अंदर में आएगा ऑटोमेटिकली वो क्या होता रहेगा, बैकअप वाले सर्वर के अंदर में कॉपी पेस्ट होता रहेगा, ताकि इन केस मेन वाले के अंदर में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो बैकअप वाले से डेटा जो है बेसिकली क्या किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है। अब बेसिकली क्या होता है, सेम चीज़ जो है हमारी हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर में भी अप्लाई होती है, ठीक है? जैसे कि मान लो मेरे पास में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है एंड ई ड्राइव है, तीन ड्राइव्स आप लोग देख रहे हो, इधर भी कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है डी ड्राइव में, ठीक है? इधर ई ड्राइव में भी कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है और सी ड्राइव में भी कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? तो अगर जैसे हम लोगों ने हार्डवेयर के अंदर में हार्ड डिस्क ड्राइव की सिमुलेशन देखी थी, उसके अंदर में उन्होंने क्या कहा था कि भले ही इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, भले ही इसके मतलब के आप लोगों के लिए
डिफरेंट परफॉर्मेंस हो सकती है हार्ड डिस्क ड्राइव की, लेकिन फिर भी कोई भी कभी भी कहीं पे भी करप्ट हो सकता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ सकती है। फिर भले ही वो किसी वायरस की वजह से आए, भले ही वो फिर किसी फिजिकल डैमेज की वजह से आए, तो डेटा लॉस होने के चांसेस हमारे हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए वो क्या कर रहे थे आप लोगों को, कि चाहे आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव जितनी मर्जी अच्छी हो, जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो, जितनी मर्जी नहीं हो, हमेशा डेटा का क्या करो, बैकअप रखो। क्या करो, हमेशा डेटा का बैकअप रखो। तो विंडोज़ के अंदर में ना बेसिकली हमारे पास में तीन चीज़ें आती हैं डेटा को सेव करने के लिए, जो कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर में होती हैं। ठीक है, तो पहला क्या आ गया अपने पास, विंडो प्लस आर। अब यहाँ पे मैं वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ, तो तीन टर्म्स आती हैं हमारे पास, जो कि हमारा ये सारी की सारी चीज़ों को क्या करती हैं, डेटा को एक तरीके से सिक्योर बनाने में मदद करती हैं। तो सबसे पहली टर्म आती है बैकअप। ठीक है, दूसरी हमारी टर्म आती है रिकवरी, और तीसरी हमारी टर्म आती है क्या, रीस्टोर पॉइंट। अब इसके अंदर में से आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, ये जो रीस्टोर पॉइंट है दैट इज आपको हमेशा और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में देखने को मिलेगा। बैकअप और रिकवरी आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएगी, चाहे वो लिनक्स के हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हों, चाहे वो गूगल के हों, चाहे वो जिस मर्जी के हों। ठीक है, जो बैकअप होता है उसके लिए हमेशा हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल ड्राइव की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल ड्राइव की। मतलब हमें बाहर से कोई पेन ड्राइव, या फिर पेन ड्राइव के बाद कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ है अपने पास। ठीक है, तो बैकअप हो गया, इसके लिए हमेशा हमें एक्सटर्नल ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कहने का क्या है कि कोई ना कोई हमारे पास फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव होनी चाहिए, कोई ना कोई हमारे पास में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव होनी चाहिए। ठीक है, या एसएसडी हो, जो मर्जी हो, लेकिन चाहिए हमें क्या, अलग से, जिसके ऊपर में आप क्या कर पाओगे, इसका बैकअप ले पाओगे। दूसरे नंबर पे रिकवरी की बात करूं, तो रिकवरी का भी बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट होता है। ये भी आप सेम हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर में नहीं ले सकते हो। इसके लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमेशा एक्सटर्नल ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कोई ना कोई पेन ड्राइव होनी चाहिए, कोई ना कोई हार्ड डिस्क ड्राइव होनी चाहिए, एक्सटर्नल होनी चाहिए लेकिन। ठीक है, बिल्कुल एक्सटर्नल होनी चाहिए। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि बैकअप और रिकवरी जो है हम सेम ड्राइव के ऊपर में नहीं ले सकते हैं। सेम ड्राइव का मतलब ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मान लो आपने एक हार्ड डिस्क ड्राइव की तीन पार्टीशंस बनाई यहाँ पे। ठीक है, और तीन पार्टीशंस बनाने के बाद जैसे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सी ड्राइव का बैकअप या रिकवरी जो है वो डी ड्राइव पे ले लो, या डी ड्राइव का बैकअप या रिकवरी जो है आप लोग कहीं ई ड्राइव के ऊपर में ले लो। दैट इज नॉट पॉसिबल। बैकअप और रिकवरी के लिए आपको हमेशा एक्सटर्नल ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, फिर चाहे पेन ड्राइव हो चाहे जो मर्जी हो, एक्सटर्नल होना चाहिए। लेकिन रीस्टोर पॉइंट का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। रीस्टोर पॉइंट जो है बेसिकली आप क्या कर सकते हो,
सेम ड्राइव के ऊपर में ले सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लो कि आप लोगों के पास में ये, आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है सी का, डी का और ई का, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेम इसी हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर में वो रिस्टोर पॉइंट जनरेट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के लिए देर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल ड्राइव। ये एक बेसिक चीज आप लोगों की नॉलेज में आ गई यहाँ पे, ठीक है। और ये सारा सारा का सारा काम जो है हम किसके लिए करते हैं, ये सारा का सारा काम बेसिकली हम करते हैं किसके लिए, ताकि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकें, डेटा को अपने सेव रख सके, ठीक है। बट अब हमें इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बताएगा तीनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है? थोड़ा बहुत आइडिया किसी को, कुछ भी ऐड ऑन करो अपनी तरफ से कि सर बैकअप का मतलब ये जैसे हो गया, रिकवरी का मतलब ये हो गया और रिस्टोर पॉइंट का काम ये हो गया। सर मतलब बैकअप हम किसी भी मतलब अपने ड्राइवर्स का बैकअप बना लेते हैं, फिर रिकवर कर लेते हैं हम रिकवरी मोड से। और रिस्टोर पॉइंट तब बनता है जब हम कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ इंस्टॉल करते हैं फाइल को, तो वहाँ पे रिस्टोर पॉइंट बना देते हैं हमारे लिए। ठीक है, ओके। यस, एनीवन एल्स प्लीज, कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? रितिका, कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? रिकवरी मीन्स बैक सिस्टम इन ओरिजिनल पोजीशन यूजिंग बैकअप। हाँ, सही है। यस, तो रिकवरी और बैकअप का तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत बताया, अब रीस्टोर पॉइंट के बारे में बात करो। रीस्टोर पॉइंट बताओ जल्दी। रीस्टोर पॉइंट के बारे में कौन बोलेगा? Restore point, like when we install or any software or Windows create restore point. ठीक है, तो देखो ज़रा, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देख लिए। अब मैं नॉर्मल आ रहा हूँ। नॉर्मल नॉर्मल एक डेफिनेशन देता हूँ आपको। बैकअप का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मेरा ये देखो डेटा नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है इधर, इसके अंदर में मेरा बेसिकली कुछ ना कुछ क्या होगा, देख रहे हो, ये वर्ड फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, या कुछ भी डेटा पड़ा हुआ है, तो इसकी कॉपीज जनरेट कर लेना किसी दूसरी ड्राइव के अंदर में। फिर वो आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेटा फाइल्स भी हो सकती हैं, या फिर सिस्टम की फाइल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन केस अगर बाई चांस मान लो कल को मेरे इस वाले फोल्डर के अंदर में वायरस आ जाए और ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ से उड़ जाएं, या खराब हो जाएं, या करप्ट हो जाएं, तो इसकी मेरे पास में बैकएंड के ऊपर में एक ओरिजिनल कॉपी होगी, जिसको मैं फिर से सिस्टम के अंदर में डाल के इस्तेमाल कर सकता हूँ। दैट इज बैकअप, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारे डेटा फाइल्स के लिए होता है, जो भी हमारा डेटा हम लोग जनरेट करते हैं। फिर आती है बात रिकवरी की। रिकवरी आप लोगों की बेसिकली किस केस में काम आएगी?
आप लोगों को पता है जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स कहाँ है, सी ड्राइव के अंदर में होती हैं, है ना। तो रिकवरी बेसिकली क्या होती है, जो भी आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स के बाद में दूसरा क्या हुआ, ठीक है, जो भी आप लोगों के एप्लीकेशंस वगैरह आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखे हैं, ठीक है, उनका जो भी डेटा, उनके जैसे भी डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हो इसका, वो सारी चीज़ों का क्या करना, काइंड ऑफ बैकअप लेके रखना। बट ये बैकअप जो है ना रिकवरी वाला, दैट इज समथिंग स्पेशल। इसके अंदर में क्या होता है, मान लो जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट ही हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो गया, अब आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा फॉर एग्जांपल। तो उस टाइम पे अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की रिकवरी ड्राइव बना रखी होगी, उस ड्राइव को अगर आप लेके आओगे, तो उससे आप क्या कर सकते हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस उस स्टेज के ऊपर में ला सकते हो जब वो बिल्कुल सही से काम कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल सही से काम कर रहा था, ठीक है। तो रिकवरी के अंदर में बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को उस टाइम पे रिकवर करती हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो गया हो। उस टाइम पे बेसिकली आप क्या करते हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उस स्टेट के अंदर में वापस लाते हो जब वो बिल्कुल सही से काम कर रहा था, ठीक है। और ये दो तरह का होता है, एक के अंदर में सिर्फ और सिर्फ रिकवरी फाइल्स जो हैं वो क्या होती हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की फाइल्स रिकवर होती हैं, मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रिकवर होता है। दूसरे नंबर पे दूसरा होता है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आप लोगों ने जो एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल कर रखी थी, उनको भी रिकवर, वो भी रिकवर होती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये हमारी दो चीजें आ गई, पहला आ गया क्या, बैकअप, और दूसरा आ गया रिकवरी। और दोनों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल ड्राइव्स की जरूरत पड़ेगी। अब तीसरा जो है, जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ये वाला ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल ड्राइव जो है वो नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सेम डिस्क के ऊपर में या सेम ड्राइव के ऊपर में जो है आप लोग क्या कर सकते हो, रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। अब रीस्टोर पॉइंट जो है ना, वो किस तरह का होता है, ये आपकी पर्सनल फाइल्स और आप लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सिस्टम फाइल्स को भी क्या करता है, दोनों को काइंड ऑफ रिकवर करता है। रीस्टोर पॉइंट किस तरह से काम करता है आपका, रीस्टोर पॉइंट आपका इस तरह से काम करता है कि मान लो अगर मैंने आज इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, आज मैंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में एक क्या बनाया, रीस्टोर पॉइंट बनाया। आज डेट क्या है, आज डेट है 24 फेब 2024, ठीक है। और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 7:37, है ना, 7:37 PM हो रहा है इस टाइम पे। तो अगर मैं अभी इसकी बेसिकली क्या करूं, एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करूं इस सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, एट प्रेजेंट ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम और मेरी एप्लीकेशन सारी की सारी क्या कर रही हैं, सही तरीके से काम कर रही हैं। तो ये क्या करेगा, उसका एक स्नैपशॉट ले लेगा। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है, रनिंग स्क्रीन को कैप्चर करना। एक होता है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब होता है जो भी मेरा इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस जो मेरी बैकएंड के अंदर में काम कर रही हैं, बिल्कुल सही से काम कर रही हैं, तो ये उस चीज को क्या करता है, कैप्चर करके उसकी एक काइंड ऑफ क्या करता है, डुप्लीकेट इमेज बना के रख लेता है। अब इसका फायदा क्या होगा मेरे को, इसका फायदा ये होगा मेरे को कि आज अगर मैंने इस टाइम पे कोई एक स्नैपशॉट बना के रख लिया, एक रिस्टोर पॉइंट बना के रख लिया, ठीक है, तो
क्या होगा कि अगर मान लो 5 दिन बाद या 4 दिन बाद 28 फेब को, ठीक है, क्या होता है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं इस रीस्टोर पॉइंट की हेल्प से क्या करूंगा, उस सिस्टम को वापिस उस स्टेट के ऊपर में ले आऊंगा जब वो बिल्कुल सही से काम कर रहा था। अब वो बिल्कुल सही से काम क्या कर रहा था, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा था 24 फेब 2024 7:37 तक वो बिल्कुल सही से काम कर रहा था। तो ये क्या करता है, ये अगर मान लो 3 4 5 दिन में, जैसे आपने रिस्टोर पॉइंट बनाया और उसके 3 4 5 दिन में क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, तो उस टाइम आप इस रिस्टोर पॉइंट की हेल्प से क्या करते हो, अपने कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टोर करके वापस उस जगह पे ले आते हो जब वो बिल्कुल सही से काम कर रहा था। लेकिन इसका एक नुकसान होता है, वो नुकसान इसका क्या होता है कि रिस्टोर पॉइंट मैंने बनाया था 24/2/2024, सॉरी 25 7:37 पे, ठीक है, तो होगा क्या कि जब मेरा 28 को ये ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, जब मैं इस रिस्टोर पॉइंट की हेल्प से इसको रिकवर करने की को या रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा, तो 24 फेब 2025 से लेके 7:37 के बाद से लेके 28 फेब 2025 तक मैंने जो भी काम किया होगा ना, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा, ये क्या बोला मैंने? यस प्लीज। यस सर। यस क्लियर सर। है ना? यस सर। हाँ, तो ये चीज है बस, ये मेन आपको बैकअप हो गया, आपका रिकवरी हो गया, आप लोगों का रीस्टोर पॉइंट हो गया, तो ये मेन चीजें हैं। अब इसकी डेफिनेशंस भी अगर आप देखोगे यहाँ पे कि व्हाट इज बैकअप, ठीक है, तो बैकअप देख लो, सेम चीज जो मैंने आप लोगों को बेसिकली समझाई यहाँ पे। तो बैकअप इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा फाइल्स और सिस्टम्स, ठीक है ना, कि ये क्या करेगा, आपकी जो भी सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स है, जो भी आपका डेटा है, उसको क्या करेगा, कॉपी करके रख लेगा। और ये बैकअप आपका कहीं पे भी हो सकता है। ये बैकअप आप लोगों का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर में हो सकता है, एक सर्वर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर में हो सकता है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव से दूसरी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर में हो सकता है। दैट इज वाई इट ऑलवेज नीड एक्सटर्नल ड्राइव, ठीक है। देन उसके बाद में अपने पास में क्या आता है, रिकवरी आएगी, ठीक है। तो व्हाट इज रिकवरी, ठीक है, इन कंप्यूटर, तो ये देख लो, रिकवरी का मतलब होता है रिस्टोरिंग डेटा और सिस्टम टू प्रीवियस स्टेट। ऑब्वियसली जिस दिन अगर आपने रिकवरी ली होगी, जिस दिन तक की रिकवरी आपने ली होगी, जैसे आज की रिकवरी, आज आपने रिकवरी ले ली इस सिस्टम की एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर, और 4 दिन बाद जो है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, करप्ट हो गया, तो उस टाइम पे आप उस पेन ड्राइव या उस एक्सटर्नल ड्राइव की हेल्प से इसकी रिकवरी कब तक कर सकते हो, जिस टाइम लास्ट आपने क्या किया होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने रिकवर किया होगा, रिकवरी जनरेट की होगी, ठीक है। और फिर अपने पास में आता है रीस्टोर पॉइंट, ठीक है। तो रीस्टोर पॉइंट जो है वो भी आप लोगों का कुछ इसी तरह से काम करता है, ठीक है। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस ही देख लो आप लोग यहाँ पे, ठीक, ये देख लो। पहले तो रीस्टोर, हाँ ये लो नीचे देखो, सिंपल रीस्टोर है, focuses on returning something to its previous condition, often by applying a known backup, ठीक है ना। कि मैंने कहने का मतलब है, अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि जैसे आज एक रीस्टोर पॉइंट करता हूँ, 3 4 दिन बाद जो है वो खराब हो जाता है, तो जिस टाइम तक लिया होगा ना, जिस टाइम पे लिया होगा, उस
दिन तक वो वापस उसको क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। लेकिन जैसे 24/2/2025 7:37 पे लिया था, उसके बाद से लेकर जैसे 28 तक करप्ट हुआ, उसके बीच में आपने जो भी किया है वो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये एक चीज है, ठीक है। और रिकवरी के अंदर में क्या होता है, इन्वॉल्व्स रीगेनिंग एक्सेस टू समथिंग दैट वाज लॉस्ट और अनअवेलेबल, पोटेंशियली रिक्वायरिंग मोर कॉम्प्लेक्स एक्शन टू रिट्रीव डेटा। इसके अंदर में क्या होता है, मान लो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो गया पूरी तरह से, तो उस टाइम पे आप लोगों को बेसिकली क्या है, अगर कोई बचा सकता है तो कौन बचाएगा? आप लोगों ने जो दूसरा रिकवरी ड्राइव बना रखी होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का बेसिकली जो है 3 मेन चीज़ें आती हैं। और रीस्टोर पॉइंट जो है आप लोगों का बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर में देखने को मिलेगा आप लोगों को। इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन आप लोग देख लो कि रिस्टोर पॉइंट इज अ स्नैपशॉट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फाइल सेटिंग्स है एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है ना। एसेंशियली एक्टिंग एज अ बैकअप दैट अलो टू रिवर्ट योर सिस्टम बैक टू द स्टेट इफ नेसेसरी, like encountering issues after installing new softwares or making system charges. It's a key feature in Windows operating system, enabling you to roll back to previous working configuration without losing personal data. But डिपेंड करता है, आप डेली बेसिस के ऊपर में आप अगर रीस्टोर पॉइंट जनरेट कर रहे हो तब तो ठीक है। लेकिन आपने मान लो हफ्ते हफ्ते का हिसाब किताब रखा है, तो जैसे संडे को आपने बनाया और अगले फ्राइडे को डेटा करप्ट हो गया, तो वो संडे से लेके संडे तक वो क्या करेगा, वापस से रिकवर करके दे देगा आपको सारी चीज। लेकिन जो संडे से लेके फ्राइडे तक काम हुआ है वो आप लोगों का टोटली लॉस्ट हो जाएगा। ये चीज है इसके अंदर में। तो ये रहेगी हमारी ये 3 चीजें। बैकअप क्या होता है, रिकवरी क्या होता है, रीस्टोर पॉइंट क्या होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैकअप के लिए और रिकवरी के लिए हमेशा एक्सटर्नल ड्राइव्स की ज़रूरत पड़ती है, और रीस्टोर पॉइंट के लिए किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप अपने सिस्टम के ऊपर में जनरेट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई सवाल पूछना है किसी को? यस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन प्लीज। इसका प्रैक्टिकल है, बताओ। ललित, कुणाल, रितिका, चिराग, ऋतुंजय, अशोक, आकाश, कोई भी क्वेश्चन है इस जगह पे? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है? क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। यस सर, वेरी क्लियर। सर अगर विंडो करप्ट हो गई तो रिस्टोर नहीं कर पाएंगे ना? रीस्टोर पॉइंट जनरेट करना पड़ेगा पहले आपको, अभी वो प्रैक्टिकल है उसका, डोंट वरी। रीस्टोर पॉइंट जनरेटेड होना चाहिए, और दूसरा आपको सिस्टम का पासवर्ड जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। प्रैक्टिकल तो इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को कल दिखाऊंगा। और एक और चीज़ है, मेरी बात सुनो इधर। बैकअप के अंदर में ना और रिकवरी के अंदर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी कभार, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, कम भी नहीं। बैकअप लेने में कभी कभी 5-5 6-6 घंटे और कभी कभी 5-5 6-6 दिन भी लग जाते हैं, याद रख लेना। रिकवरी का भी यही सेम सीन है, डिपेंड तो करता सर है जो बैकअप, कंप्यूटर सिस्टम कितना पुराना है, कब से इसका बैकअप नहीं लिया गया है, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है।
तो जो हम बैकअप क्रिएट करेंगे वो कंप्रेस होके होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इनके अंदर में बेसिकली जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर है? क्लियर है ना? बाकी रही बात, देखो कहाँ से आएगा, तो आप लोग नॉर्मली सेटिंग्स से जाके भी कर ही सकते हो इसको, या फिर कंट्रोल पैनल की हेल्प भी ले लो। बट कंट्रोल पैनल भी आज की डेट में डायरेक्टली आप लोगों को रीडायरेक्ट कर देता है उधर ही सेटिंग्स पे ही। कंट्रोल लिखोगे कंट्रोल पैनल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को ये रहा सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर आने के बाद थोड़ा सा नीचे चलोगे तो ये ये रहा यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर विंडोज 7, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये देख लो यहाँ पे। ठीक, पेन ड्राइव होनी चाहिए आप लोगों के पास में बस। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने कुछ आई थिंक लगाया था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए इसको क्या है यहाँ पे। ठीक है, एक्सटर्नल ड्राइव आप लोगों के पास में होनी चाहिए। अच्छा, चेंज सेटिंग्स। तो सबसे पहले बेसिकली क्या करेगा, एक्सटर्नल ड्राइव ही डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ ये डी और ई मेरा जो है बेसिकली क्या कर रहा है, दो ड्राइव्स दिखा रहा है, जिसका बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। अच्छा, ड्राइव पे भी ले सकते हो बैकअप आप। ये देखो सेव ऑन नेटवर्क्स का ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखें, यही है। अच्छा, तो अब इसके बाद में नेटवर्क पे कहाँ पे लोकेशन वगैरह लेनी है, यूज़र नेम वगैरह पूछेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने अब दे दी है यहाँ पे, जहाँ से क्या होता है बैकअप आप डायरेक्टली यहाँ से कहाँ ले सकते हो। जो आप लोगों के ये वन ड्राइव वगैरह के ऑप्शन आते हैं, इस जगह पे डायरेक्टली इस जगह पे बैकअप ले सकते हो। मतलब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क ड्राइव से इंटरनेट कनेक्शन हो आपके पास में, तो आप डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर में क्या कर दो, अपलोड कर दो इन चीज़ों को। ये आप लोगों के पास में ऑप्शन है। एक्सटर्नल ड्राइव के अलावा ये दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप लोगों के बैकअप और रिकवरी जो हैं वो दोनों यहाँ से होते हैं। ठीक, फाइल हिस्ट्री के अंदर मैं चला जाऊँ तो ये देखो इस जगह पे। ठीक, एक रिकवरी ड्राइव ई जो है अपने पास में बनी पड़ी है, पर फिलहाल के लिए मैं इसको टर्न ऑफ ही कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक, यहाँ से आप लोगों को फाइल हिस्ट्री पे जाके ये देखो रिकवरी का ऑप्शन मिलता है। रिकवरी के भी सेम ही स्टेप्स होते हैं। जैसे ही आप रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, तो ये देख लो क्रिएट अ रिकवरी ड्राइव का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और दूसरा आपको यहाँ में मिल जाता है किस चीज़ का, ठीक है। और इसके बाद अपना क्या करना है यहाँ पे, रीस्टोर, ओपन सिस्टम रीस्टोर। अच्छा, पहला वाला जो है वो रिकवरी का ऑप्शन आ गया, दूसरा रीस्टोर का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, और तीसरा क्रिएट करने का। ओपन रीस्टोर मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी अगर बना रखे हो। तीसरा आ गया आप लोगों का यहाँ पे क्या करने का, कन्फिगर करने का। तो कन्फिगर करने के लिए यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, जैसे सी ड्राइव का रीस्टोर पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लो यहाँ से जिस भी ड्राइव पे बनाना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे सी पे ही बनाना है तो क्रिएट पे क्लिक करो, नाम दे दो एक, कुछ भी नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया। उसके बाद में क्रिएट पे क्लिक कर दो। ठीक है, और क्रिएट करने में थोड़ा सा बेसिकली टाइम लेगा, उसके बाद में जनरेट करके दे देगा आपको। इसकी एक और चीज़ है, अब ये देख लो, रीस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आके देखूंगा ओपन सिस्टम रीस्टोर, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखो अभी अभी बनाया है जस्ट। अच्छा, इसको रन करना हो तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैं इधर से क्या करूँगा, फिनिश पे क्लिक करूँगा ना, तो ये रीस्टोर पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, रन हो जाएगा।
ठीक है, रीस्टोर को क्या हो जाएगा, यहाँ पे रन हो जाएगा। और इसको क्या करना है यहाँ से, अभी तो फिलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल ही करूँगा क्योंकि सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन आप अगर बोलोगे कि आप मैं इसको सी ड्राइव के अंदर में बेसिकली जाके ढूंढूं यहाँ पे कि ये रीस्टोर कहाँ बना है, या मैं डी ड्राइव के ऊपर मैं जाके ढूंढूं कि कहाँ पे है, तो ये कभी भी दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। ठीक है, ये कभी भी आप लोगों को नज़र में नहीं आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। और कल के लेक्चर में जो है बेसिकली मैं पेन ड्राइव अपने पास में रख लूँगा, ऑफिस में ही रह जाती है रोज़, ताकि मैं आप लोगों को इन तीनों का प्रैक्टिकल करके स्टार्ट कैसे करना है, पूरा पूरा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो 3 साल से चल रहा है, वो 3 साल से इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने चेंज नहीं किया अभी तक। तो आप समझ रहे हो, अगर मैं इसका बैकअप लेने बैठूंगा ना तो कम से कम 3-4 घंटे ले लेगा। बट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, रिकवरी वाला प्रैक्टिकल स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, रीस्टोर पॉइंट वाला कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्या करूँगा, दिखा सकता हूँ कि स्टार्ट कैसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है तीनों के अंदर में। हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ थी एंटी एफ एस परमिशंस करके। ठीक है, मैं यहाँ पे ना आप लोगों के लिए एक फोल्डर बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस फोल्डर का नाम मैंने दे दिया इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट के स्पेलिंग गलत हो गए हैं पर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर ना मैंने बेसिकली क्या कर दिया आपको, जैसे मान लो इसके अंदर में भी मैंने एक और फोल्डर बना दिया यहाँ पे रैंडमली किसी भी नाम का। ठीक है, अब मैं इसका ऑनर हूँ, मतलब मैंने बनाया तो ऑब्वियसली इसकी सारे के सारे राइट्स मेरे पास होंगे। लेकिन अगर मेरे को इसको किसी के साथ में शेयर करना है नेटवर्क के अंदर में, तो इसकी क्या करूँगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आऊँगा, अब इधर के बाद में शेयरिंग के ऊपर मैं आऊँगा। ठीक है, अच्छा एक होता है नॉर्मल शेयरिंग, इसके अंदर में क्या होगा कि जितने भी आपके यूज़र वगैरह हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इधर नेटवर्क में कोई दूसरा सिस्टम तो है नहीं, यही है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल है, इसको किसके साथ में शेयर करना है, हाँ भैया इसके साथ शेयर करना है। अच्छा, ऐड करा, ऐड करने के बाद में रीज़न उसका क्या बता रहा है कि वो क्लाउड के ऊपर है, चलो ठीक है, इसको ऐड करा। ऐड करने के बाद में देखो यहाँ पे परमिशंस है कि मतलब मैंने जिस यूज़र को ऐड किया है, जिसके साथ मैंने इसको शेयर किया है, उसके पास में क्या परमिशन है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रीड है। रीड का मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइव पे ना आप लोगों को मैंने सबको रीड की परमिशंस दे रखी हैं, सबको क्या है, रीड की परमिशंस दे रखी हैं। अगर मैं इसमें क्या होगा, आप लोग जो है इस फोल्डर को ओपन कर सकते हो, इसके अंदर में जो भी फाइल्स वगैरह हैं उनको देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम उसके अंदर में कुछ चेंज करें, उसको डाउनलोड करें, डिलीट करें, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। दूसरी परमिशन होती है रीड और राइट की। रीड और राइट का मतलब क्या हो गया कि जिसके साथ भी मैं इस फोल्डर को शेयर कर रहा हूँ वो इसके अंदर की फाइल्स को रीड भी मतलब देख भी सकता है, और राइट इन द सेंस कि उसके अंदर में कुछ चेंजेस वगैरह कर रहा हो या फिर उसको डिलीट करना चाहे तो वो भी उसके पास में राइट्स हैं। तो ये होती है नॉर्मल शेयरिंग। ठीक है, बिल्कुल एक नॉर्मल शेयरिंग आ गई आप लोगों की यहाँ पे कि ये बेसिक परमिशंस के साथ में। फिर अब मैं एक और नया फोल्डर बना ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसको भी कुछ नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इस फोल्डर का क्या करूँ, अब इस फोल्डर के ऊपर मैं एडवांस शेयरिंग वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। राइट क्लिक करके शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग वाला ऑप्शन देखो, शेयर दिस फोल्डर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे कोई कमेंट वगैरह देना चाहोगे जो कुछ नहीं, कुछ भी है, मतलब कमेंट में आप कुछ भी दे सकते हो कि इस फोल्डर के अंदर में क्या डेटा है क्या नहीं है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, राइट। अच्छा, फिर आती है नीचे परमिशंस, तो ये देखो यहाँ पे
अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन है, ठीक है, अभी यूज़र कौन सा है, एवरीवन के लिए है जो भी इस नेटवर्क में है। अच्छा, ऐड करना चाहते हो तो एडवांस के अंदर में जाके इधर सारे यूज़र्स की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से सिलेक्ट कर लेना जिस जिस यूज़र को आपने इसको परमिशन देनी है। ठीक है, कैंसिल करता हूँ। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट रीड है, मतलब सिर्फ देख सकता है जिसके साथ में शेयर हुआ है, बाकी कुछ चेंज। उसके बाद में अगला क्या है, चेंज की परमिशन भी दे दी, कहने का मतलब कुछ चेंजेस भी कर सकता है। और तीसरा अपने पास में क्या कर दिया मैंने, फुल कंट्रोल की परमिशन अगर दे दी, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सामने वाला जिसके साथ में आपने क्या किया, जिस इस फोल्डर को शेयर किया है, इसके अंदर में जो भी डेटा होगा, जो भी चीजें होंगी, वो सामने वाला उसका फुल कंट्रोल है, उसको कुछ भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके साथ में। ठीक है, तो ये होती है आपकी सिंपल शेयरिंग और एडवांस शेयरिंग। ठीक, और जहां पे भी अप्लाई और ओके एक साथ हों, तो पहले अप्लाई और फिर ओके, पहले अप्लाई और फिर ओके, और फिर क्लोज। तो ये सिंपल शेयरिंग और एडवांस शेयरिंग का डिफरेंस समझ में आ गया सबको? यस और नो? Yes. हाँ सर. Yes sir. ठीक है, अब इसके बाद में कुछ बेसिक बेसिक चीजें और आ जाती हैं हमारे पास यहाँ पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना, ये तो सिंपल चीज आ गई। जैसे मान लो हमारे पास में ना ड्राइव है, इधर ई ड्राइव है ना, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर मैं चला जाता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद में अगर आप देखोगे, इस पूरी की पूरी ड्राइव को भी मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ड्राइव के केस में जो है ना, आपको ये सिंपल शेयरिंग वाला ऑप्शन नहीं आता, हमेशा कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, एडवांस शेयरिंग वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, और बाकी स्टेप सेम ही है सारे के सारे। पहली चीज तो ये है। दूसरे नंबर पे आप लोगों का यहाँ पे एक आता है कोटा करके, देख रहे हो यहाँ पे कोटा करके। अब कोटा का क्या सीन है यहाँ पे, अगर मैं शो कोटा सेटिंग्स करूं, अगर अनेबल कोटा मैनेजमेंट करूं, और यहां से मैं क्या करता हूं, लिमिट डिस्क स्पेस अप टू, तो अगर देखो इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इधर। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बंद कर रहा हूँ फिलहाल। तो इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज के अंदर में चला जाऊं और इसकी अगर मैं स्पेस देखूं कितनी है, तो ये 9.76 जीबी की है। ठीक है, ये 9.76 जीबी की है। तो मैं यहां से जाके क्या कर सकता हूं पता है, इसको इस कोटा के अंदर में इसकी क्या कर सकता हूं, लिमिट सेट कर सकता हूं। अनेबल कोटा मैनेजमेंट, लिमिट डिस्क स्पेस अप टू, मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल 1 KB से लेके, और यहाँ पे जीबी 5 GB कर दिया मैंने, और इसके बाद में इसको क्या कर दिया, अप्लाई किया। ठीक है, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि यू शुड अनेबल द कोटा सिस्टम ओनली इफ यू इंटेंड टू यूज कोटा ऑन द डिस्क वॉल्यूम। व्हेन यू अनेबल द कोटा सिस्टम द वॉल्यूम विल बी रीस्कैन टू अपडेट डिस्क यूजेस स्टैटिक्स। दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, प्रेस ओके टू फॉर कोटा सिस्टम। तो मैंने क्या कर दिया, ये लो। अभी क्या कह रहा है, वार्निंग लेवल 5 GB एक्सीड कोटा लिमिट 1 KB, सेट वार्निंग लेवल टू 1 KB। ओके, यस कर दिया। और चलो 1 GB से लेके 5 GB तक का कर रहे हैं। ठीक है, 1 GB से लेके 5 GB तक कर देते हैं, और फिर कर रहा हूँ अप्लाई, और फिर कर रहा हूँ ओके। अब हुआ पता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये ड्राइव एक्चुअल में कितने की थी, अगर आप देखो तो ये ड्राइव ऐसे तो अपनी क्या है, 9.76 GB की है। बट जो मैंने ये कोटा सेट कर दिया है ना, 1 से लेके 5 GB तक का,
तो कहने का मतलब ये है कि इस डिस्क को आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम लिमिट 5 GB तक इस्तेमाल कर पाओगे। 5 GB से ये ऊपर नहीं जाएगी। समझ में आया? 5 GB से ऊपर ये नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये होता है कोटा सिस्टम, कोटा मैनेजमेंट। कहने का मतलब है आपने एक हार्ड डिस्क ड्राइव की ना, टोटल मैक्सिमम यूजेस की एक लिमिट सेट कर दी यहाँ पे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेसिकली आप इसको इतना ही इस्तेमाल है। ये 10 GB की है, बट आप यूज़ कितना कर पाओगे? कम से कम 1 GB और ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे फोन में हम डाटा का कोटा होता है ना, हाँ बिल्कुल, लिमिट। जैसे डेटा का कोटा होता है। और इवन जैसे आप लोगों की ये गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव का भी कोटा ही है ना। है तो क्लाउड के पास, गूगल के पास अनलिमिटेड स्टोरेज है, बट उन्होंने कोटा आपको कितना दे रखा है? सिर्फ किसी ने 15 GB दे रखा है, किसी ने 5 GB का दे रखा है, किसी ने कितना दे रखा है, तो किसी ने कितना दे रखा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिकली जो है ना वो 3-4 चीजें सीखी हैं। अच्छा, और भी अगर कुछ देखें यहाँ पे, और भी अगर कुछ देखें यहाँ पे, तो आप लोगों को एंटी एफ एस और वो सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया था यहाँ पे, है ना? अगर याद हो तो आल्ट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर में आऊंगा, तो यहाँ पे देख रहे हो एंटी एफ एस परमिशंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर में हमारी स्पेशल परमिशंस भी आ जाती हैं। राइट, रीड, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, रीड एंड एग्जीक्यूट, मॉडिफाई, सब कुछ कर सकता हूँ ना मैं इस ड्राइव के साथ में। इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास में क्या है, इस ड्राइव का बेसिकली क्या है, बाय डिफॉल्ट फुल कंट्रोल है। लेकिन अगर मैं इस ड्राइव को शेयर करूँ किसी के साथ, और उसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, फिर पूरी तरह से क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैं चेंज परमिशंस के ऊपर मैं चला गया, अभी देखो यहाँ पे सारे यूजर्स की लिस्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। किसी भी एक पर्टिकुलर यूजर की परमिशंस को फुल कंट्रोल से हटा के क्या कर दूंगा मैं। ठीक है, देखो एडमिनिस्ट्रेटर के पास में तो फुल कंट्रोल रहेगा ही रहेगा, सिस्टम के पास भी फुल कंट्रोल रहेगा, लेकिन अथेंटिकेटेड यूजर्स को आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस सूर्यवंशी वाले के पास में रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है, अगर मैं इसको एडिट करूं तो इसके पास में ये परमिशंस है, सिर्फ ये परमिशंस है। बट मैं कह रहा हूँ इसको राइट की परमिशन भी दो, इसको मॉडिफाई करने की परमिशन भी दो, इसको फुल कंट्रोल भी दो, ठीक है। और इसको क्या करो, ओके कर दो। काइंड ऑफ मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम की तरह इस यूजर को भी मैंने क्या कर दिया, फुल कंट्रोल दे दिया इसका। तो ये होती हैं एंटी एफ एस परमिशंस, कि सामने वाले के साथ में अगर आपने इस ड्राइव को शेयर किया है, तो सामने वाला जो है बेसिकली इसको किस हद तक क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। So these are known as anti-FS permissions. Any questions from anyone? Yes, please. Any questions from anyone, please? नहीं सर, कुछ नहीं। पक्का? हाँ सर। कोई भी डाउट है किसी का? अच्छा सर, ये जब शेयर करते हैं हम्म। तो किसी भी यूजर के साथ कर सकते हैं, अदर सिस्टम, अदर पीसी पे? हाँ, सेम नेटवर्क के अंदर में होने चाहिए। आप इसको नेटवर्क सेम ऑनलाइन होना भी चाहिए शेयर सर? कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, नहीं, नेटवर्क के अगर ऊपर। ऐसा हो कि अगर मैं किसी दूसरे यूजर को करूँ और वो अदर लोकेशन पे है, रिमोट लोकेशन पे है, तो वो एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उसके भी हैं यहाँ पे Yes, sir। चीजें हैं। क्लाउड स्टोरेज में क्या कर रहे हो आप? हाँ सर, क्लाउड में तो होता है। हाँ तो बिल्कुल, आप चाहो तो अपने लैपटॉप में क्लाउड बना सकते हो। नहीं, जैसे सर मैं अगर अपनी मान लीजिए सी ड्राइव या ई ड्राइव को किसी को परमिशन देता हूँ, या किसी फोल्डर को परमिशन देता हूँ कि वो हम्म, एक्सेस कर सके दूर रह के, तो क्या वो पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है आकाश, बट वो सेटअप आपका तो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है।
हाँ सर। प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए आपका, बिल्कुल सही होना चाहिए। और ठीक है। सर हम हाँ सर। एफटीपी शेयरिंग से भी कर सकते हैं ना? एसटीपी एफटीपी। एक बार जरा चैट बॉक्स में लिखना। मेरे ना कान बंद हो गए हैं एक्चुअल में, सुनाई नहीं दे रहा आज। आवाज़ तो आ रही है लेकिन बंद हो चुके हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि चैट बॉक्स में लिख दो एक बार। एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, या फिर तुम पता नहीं कौन सा वाला पूछ रहे हो? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, एफटीपी शेयरिंग वो तो आप लोगों की यहाँ आएगी ना, पर वो तो आपको पहले अपने वाले लैपटॉप को क्या करना पड़ेगा, आपको एफटीपी सर्वर बनाना पड़ेगा। उसको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस फिर देना। होस्ट करना पड़ेगा एक साइड में। हाँ, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा ना, तो उसको तो आपको विंडो प्लस आर करके यहाँ appwiz.cpl के ऊपर में आके इधर से आने के बाद में आप क्या करोगे, इसको टर्न ऑन विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ, और इस जगह पे मिलेगा आपको शायद ये एफटीपी, शायद नहीं इसी जगह मिलेगा। ये रहा टी एफ टी पी क्लाइंट। कहाँ गया? एसएमबी शेयर भी है वैसे आपके पास में, देखा जाए तो ये भी। हाँ, एक मिनट, मुझे लग रहा है 11 एसएमबी डायरेक्ट। ये रहा, इधर यही है, ये लो एसएमबी शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे ही मिलता है 10 में, आपको डायरेक्ट दिख जाता है एफटीपी सर्वर। ठीक है, उसकी जो अटैक है। हाँ डायरेक्ट दिख जाता है एफटीपी सर्वर। यहाँ पे ये एसएमबी शेयर है, ये सर्वर वाला होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे 11 में एसएमबी शेयर दिखेगा। चलो, तो उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने वाले को प्रॉपर एक होस्ट बनाना पड़ेगा, उसको स्टैटिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, फिर अब पूरा एक मतलब के डीएनएस वगैरह जनरेट होने के बाद में आप उसको उसके बाद में मतलब किसी और के साथ में शेयर कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे अगर आप चाहते हो कि आप 24/7 अवेलेबल रहो, तो आपको अपना लैपटॉप 24 घंटे ऑन रखना पड़ेगा फिर जेड एक्स्ट्रा। यस। ठीक है, यस सर। तो बाकी जो है बेसिकली हम लोग कल के लेक्चर में इन सब के प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है, जो भी हो पाएंगे ऑनलाइन क्लास। ठीक ठीक है, है। टॉपिक क्लियर है ना? क्या हाँ क्या सर। है, बैकअप, रिकवरी और रिस्टोर पॉइंट के बारे में सीखा। उसके बाद में आपने सिंपल शेयरिंग और एडवांस शेयरिंग क्या होती है वो सीखा। उसके बाद में आपने डिस्क कोटा क्या होता है वो सीखा। उसके बाद में आप लोगों ने एंटी एफ एस परमिशंस क्या होती हैं वो सीखी। तो आज एक लेक्चर के अंदर में आपने 4-5 टॉपिक देख लिए, मतलब एज अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ ऑप्शन मिलते हैं वो देखा। करने कैसे हैं वो जल्दी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर में करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, लीव कर सकते हो आप लोग। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।